Basic function in Python. Python functions are reusable code blocks that perform a specific task. They promote dry, don't repeat yourself, dry का full form, coding and modularity. Here's a breakdown with examples. Basics आपको जो फंक्शन के हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे और आई होप कि आप लोग हर एक चीज को नोट डाउन करते चलोगे। अभी मैं ये बेसिक्स बता रहा हूँ और जो भी चीजें बता रहा हूँ वो सारी पॉइंट टू पॉइंट होंगी, तो आप नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से भी सीखोगे तो आपको ऐसे ही सिखाया जाता है। मैंने भी इंस्टीट्यूट से ही सीखा है और मैं भी अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स से ही आपको चीजें सिखा रहा हूँ। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, की कंपोनेंट्स में देखो, फंक्शन के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट, डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल। एक डेफ नाम का फंक्शन होता है जिसे हम फंक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, और स्टार्ट फंक्शन, डेफिनेशन, डेफ माय फंक्शन, ऐसे करके हम बनाते हैं। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये एक बेसिक्स ओवरव्यू है। फंक्शन नेम फॉलो नेमिंग कन्वर्सन, कैलकुलेट एरिया या फिर पैरामीटर्स, इनपुट वेरिएबल इन, radius, return, send back a result, optional, return 3.14 into radius double star 2। आपको पता होगा ये एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ी होगी तो फिर आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो वो यहीं पर है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्स्ट्रिंग फंक्शन डिस्क्रिप्शन इन और कैलकुलेट सर्कल एरिया। बेसिकली आपको इतनी चीजें ये समझ में नहीं आई होंगी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। मेन चीजें अब स्टार्ट होती हैं। जो कॉमन बिल्ट-इन फंक्शन होते हैं, जो एक बिगिनर को अभी स्टार्ट में काम पड़ने वाला है, या फिर आप जब कोडिंग सीखोगे तो सबसे पहले इन्हीं सारी फंक्शन का यूज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलता है? वो मिलता है प्रिंट का। उसके बाद लेन आता है, टाइप आता है, इनपुट, सम, रेंज, इंट और स्ट्रिंग। तो ये सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शन है जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे। प्रिंट क्या करता है? ये आउटपुट टेक्स्ट करता है। जैसे अगर आपने अपना पहला कोड लिखा प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट करेगा हेलो। अगर मैं चाहूँ तो आपको ये चीजें एक बार दिखा सकता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं, और हेलो। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो ये प्रिंट करेगा हेलो। ठीक है, तो देखो हर एक चीज मैं आपको एग्जांपल के साथ बताते हुए चलूंगा। अगर हम लेन को देखें तो लेन गेट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पाइथन, लेन पाइथन, और ये 6। ठीक है, तो देखते हैं ये भी हम एक बार यूज करके। लेन ऑफ पाइथन, PYTHON होता है। ठीक है, लेन ऑफ पाइथन, और अगर मैं एंटर करूँ तो देखो लेन ऑफ पाइथन 3 आया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो प्रिंट लगा सकते हो यहाँ पर, प्रिंट, और उसके बाद लेन, और फिर यहाँ पर एक मैसेज पास कर सकते हो। कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ, किशन। ठीक है, तो देखते हैं किशन का क्या आता है। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, किशन। अरे यार, अभी भी एक और। हाँ, अब देखो किशन में भी 6 आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो लेन भी आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है। टाइप, चेक डेटा टाइप, टाइप 42 क्लास इंट। चलो इसे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ 10। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्लास इंट। तो ये सारी चीजें हम आपको बताऊंगा कि कैसे काम करती है, इसलिए मैंने आपको टाइप बताया। ये जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे या फिर जो इंटीजर और ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल मेरा, मुझे अभी वो नाम जो है वो भूल रहा है। और इनपुट ये होता है गेट यूजर इनपुट, ये नेम और यूजर इनपुट। ये बेसिकली आपको वर्क करेगा एक डायनेमिक प्रोग्राम बनाने के लिए। सम जो होता है वो ऐड करने के लिए होता है, रेंज जो होता है वो लेंथ पता कर, जनरेट नंबर सीक्वेंस, लेंथ 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये जनरेट नंबर सीक्वेंस के लिए हम यहाँ पर रेंज का यूज करते हैं। ठीक है, और इंट और स्ट्रिंग कन्वर्ट डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स हैं, लेकिन अभी आपको इनमें से जो ज्यादातर चीजों का जो काम पड़ने वाला है वो सिर्फ अभी 3 का पड़ने वाला है, प्रिंट, लेन और टाइप। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें जब हम इनपुट पढ़ेंगे, जब हम डायनेमिक प्रोग्राम बनाएंगे, सम और रेंज थोड़ा और उसके आगे, और जब हम टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे तब हम इंट और स्ट्रिंग और फ्लोट ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रिंट फंक्शन। आई होप आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि ये जो मैंने ये जो डेफिनेशन लिखवाई है ये बहुत ज्यादा यूनिक है और इंटरव्यू वगैरह में आपको ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो बेसिकली आप इन सारी चीजों का एक प्रॉपर नोट्स बना करके चलना, तो आपको और ज्यादा इजी होगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में कभी भी इन फ्यूचर। ठीक है, देखो प्रिंट फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ प्रिंट फंक्शन, द प्रिंट फंक्शन इज पाइथन आउटपुट्स ऑब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। Typically, the console screen is convert object to string format, then if specified and write the result। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था ना कि सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ड, तो यहाँ पर इसने इसे प्रिंट किया हेलो को। ठीक है, और अगर आप कोई भी प्रिंट में मैसेज पास करते हो तो उसे हमेशा डबल कॉमा में आपको रखना मैंडेटरी होता है। अब अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें, देखो यहाँ पर भी प्रिंट हेलो कॉमा पाइथन, और इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा हेलो पाइथन फॉलोड बाय अ न्यू लाइन। ठीक, अब हम अगर बात करते हैं दूसरे की डेफिनेशन ऑफ लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन की भी डेफिनेशन आप नोट डाउन करते चलना। फंक्शन रिजल्ट द नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर or the length of an object. It works with various data type include sequence, string, list, tuple, byte, range and collection, dictionary set और frozen set। तो ये सारी चीजें आपको आगे आएंगी जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा जब डेटा टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेन निकालने के लिए टेक्स्ट इक्वल टू हेलो प्रिंट लेन और टेक्स, यानी कि ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में इसे हमने स्टोर कर रखा है। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, तो आउटपुट आएगा 5। देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमने लेंथ का भी देखो यहाँ पर एग्जांपल की तरह समझा था। आप यहाँ पर दोनों तरह से कर सकते हो, अगर आप आइडल में कर रहे हो तब, और अगर आप एक न्यू फाइल में कर रहे हो तो आपको हमेशा इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन बताऊंगा। देखो मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे भी पता है कि चीजें कैसे समझ में आएंगी किसी को भी, अगर वो एक बिगिनर है तो एकदम उसी लेवल से मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा पूरा। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के तरफ, तो डेफिनेशन ऑफ टाइप फंक्शन। देखो टाइप फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट न्यू टाइप क्लासेस डायनेमिकली। ठीक है, एडवांस यूज। ये क्या करता है, बेसिकली आपको टाइप पता करके देता है कि वो कौन सा डेटा टाइप है जिसे आप एंटर करे हो। तो यहाँ पे प्रिंट टाइप 42, यानी कि कोई भी नंबर होता है तो वो इंट होता है, अगर कोई भी मैसेज या फिर कोई भी वर्ड होता है और वो कॉमा के अंदर होता है तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और बिना कॉमा के आप कुछ भी लिखोगे तो वो हमेशा आपको एरर ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे अगर देखो मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ टाइप ऑफ किशन, ठीक है, तो देखो ये एरर आएगा। ठीक है, देखो किशन इज नॉट डिफाइंड, क्या हुआ, किशन इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यही चीज आपको अगर टाइप और कॉमा के साथ करता हूँ किशन, तो फिर देखो ये क्या देता है। ओके, मैंने यहाँ पर एक कॉमा नहीं लगाया। ओके, मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता हूँ। टाइप सिंगल दो या फिर डबल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर सीधे मैंने दिया कॉमे के साथ, तो फिर यहाँ पर स्ट्रिंग शो कर गया। तो ऐसे ही अगर टाइप मैसेज है और वो डबल कॉमा के अंदर है तो वो स्ट्रिंग होगी, और अगर एक टाइप 1 2 3 है लेकिन अगर वो ऐसे ब्रैकेट के अंदर में बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो वो लिस्ट है, और अगर वो ऐसे है तो और उसमें पॉइंट है तो वो एक फ्लोट है। ठीक है, देखो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस हम एक एक ओवरव्यू देख रहे हैं और हम जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर रहे हैं और साथ में एग्जांपल भी लिखते जा रहे हैं। तो अभी मुझे पता है कि आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी और एकदम इंस्टीट्यूट लेवल का आपको कंटेंट मिलेगा। अब अगर हम बात करें इनपुट की, तो ये एक डायनेमिक फंक्शन बनाने के काम में आता है। द टाइप नहीं होगा यहाँ पर, द इनपुट होगा, सॉरी, इनपुट। ठीक है, द इनपुट फंक्शन रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट कीवर्ड। जो भी आप कीवर्ड से एंट्री करते हो इनपुट फंक्शन में, एंड रिटर्न्स इट एज अ स्ट्रिंग। इट पॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अंटिल द यूजर पासेस एंटर। आप
इनपुट फंक्शन में जो भी इनपुट दोगे वो हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी, ठीक है। और जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जैसे देखो नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस ताकि देखने में ये काफी अच्छा लगे, और प्रिंट कर देंगे नेम जो भी होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको दिख जाएगा न्यूमेरिक इनपुट कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नेम अगर मैं दिखाऊं आपको, तो शायद मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इनपुट एंटर योर नेम। यहाँ पर मैसेज में आप कुछ भी पास कर सकते हो, नो वरीज, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो एंटर योर नेम, तो मैंने अगर यहाँ पर किशन डाला तो देखो यहाँ पर किशन आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी। देखो सिंपली इनपुट फंक्शन क्या करता है, आपसे इनपुट लेगा और जो भी इनपुट आप डालोगे और उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो वो आपको आउटपुट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इनपुट फंक्शन का थोड़ा बेसिक्स पता लग गया होगी, इनपुट फंक्शन क्या करता है। अब इसके बाद डेफिनेशन ऑफ इंट। इंट क्या होता है? द इंट फंक्शन कन्वर्ट्स अ वैल्यू स्ट्रिंग, फ्लोट और बूलियन इनटू an integer. It can also convert number from different bases, either binary, hexadecimal to base integers. देखो प्रिंट इंट 42, अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी वर्ड या फिर कोई भी मैसेज अगर डबल कॉलन में होता है तो वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इंट लगाएंगे, और पाइथन में आप टाइप कन्वर्जन बहुत ही इजी कर सकते हो। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक आप सारी ये सारी की सारी जो भी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये सारी नोट डाउन करते चलना, क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो definition of string, the string function convert a value integer, float, boolean, list etc into string। यानी कि जो string function है वो किसी भी डेटा टाइप को string में कन्वर्ट करने के काम आता है, जैसे print str 100 और ये आ गया हमारा 100, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और यहीं तक था हमारा आज का ये फंक्शन, जो भी बेसिक्स फंक्शन थे। कल से हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप, और डेटा टाइप के साथ साथ मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि एक डेटा टाइप कितनी स्पेसेस कवर करता है या फिर क्या क्या चीजें उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज हमने देखा प्रिंट, लेन, टाइप, इनपुट, सम और रेंज हम बाद में देखेंगे, और लिस्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें अभी एक और चीज है फ्लोट, वो चीजें हम आगे देखेंगे। बट आई होप आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने डेफिनेशन सारी नोट डाउन कर ली होंगी, क्योंकि कल से जो क्लासेस चलेंगी वो सारी थ्योरेटिकल कम होंगी और प्रैक्टिकल ज्यादा होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।